नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल हमारी क्लास डेली शाम को 7 बजे आती है और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए है जो भी उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम देखते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सारे एग्ज़ाम जो हैं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ सभी के लिए उत्तर प्रदेश का ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें आप कहोगे कि वाह मज़ा आ गया। इसमें क्या है, प्रमुख योजनाएं, और प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है आपका 38। आगामी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए ये सीरीज शुरू की गई है और इसमें हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो की साथ साथ इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखें जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ना समझ हो जाए, उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छे से समझ हो जाए। समझ गए नहीं, ये बात आपके माइंड में अच्छे से उतर जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आज आपके लिए एक लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख योजनाएं। ठीक है, चलिए बच्चा चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, एक एक योजना के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये है आपकी प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाएं, ठीक है भैया। प्रमुख योजनाओं में प्रमुख योजनाएं क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। अब इसमें क्या होता है, एक होता है निःशुल्क हेल्थ कार्ड। निःशुल्क हेल्थ कार्ड पहली योजना कौन सी होती है, वो होती है निःशुल्क हेल्थ कार्ड। ये इसकी डेट आपको पता चल जाएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट पता होनी चाहिए। डेट क्या है इसकी क्लियर। ठीक है, हेल्थ कार्ड कौन सा वर्ष है ये पता होना चाहिए निःशुल्क हेल्थ कार्ड में कि कब इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आपको इसका वर्ष पता होना चाहिए, पूरी डेट आपको पता हो या ना हो। ठीक है, पूरी डेट आपको पता हो या ना हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ निःशुल्क हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है। जितने भी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग थे उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने के उद्देश्य से जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये कम्युनिटी लीकेज यानी कि कम्युनिटी लीकेज कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो पहली बात तो ये आता है कि किसके अंतर्गत आता है, कम्युनिटीज लीकेज कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है, के अंतर्गत आता है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी तो 1 अप्रैल कब की गई थी, 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ इसमें मैं एक और चीज़ बता के चलूँगा आपको कि निःशुल्क हेल्थ कार्ड जो है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जितनी भी मलिन बस्तियाँ होती हैं, जितनी भी मलिन बस्तियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी भी मलिन बस्तियाँ होती हैं उनको यानी कि उनके स्वास्थ्य संबंधी यानी कि मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी रहने वाले लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य। ठीक है, तो रहने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा क्या हो जाएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा। ठीक है भाई, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ये हो जाएगी पहली बात तो ये। अब यहाँ पर मैं 2 बात आपको बताऊंगा। सर्वाधिक मलिन बस्तियाँ जो है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक मलिन बस्तियाँ जो है वो कहाँ पर है, बलिया में। समझ गए, उत्तर प्रदेश में यूपी में सर्वाधिक मलिन बस्तियाँ वो कहाँ पर हैं, तो मलिन बस्तियाँ जो है वो कहाँ पर बच्चा, वो है बलिया में। कहाँ पर हैं, बलिया में। ठीक है, एक और जाति आती है, एक आती है आपकी स्लैम जनजाति। क्या आती है, स्लैम जनजाति। तो सर्वाधिक यूपी में जो है, यूपी में सर्वाधिक स्लैम जनजाति कहाँ पर है, ये मेरठ में है। कहाँ पर है, मेरठ में। ठीक है, स्लैम जनजाति जो बोलते हैं किसे बोलते हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उन्हें कहते हैं स्लैम जनजाति। ठीक है बच्चा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है निःशुल्क हेल्थ कार्ड। ठीक है, निःशुल्क हेल्थ कार्ड आपका, इसको नोट कर लो अच्छे से, फुर्ती से नोट कर लो, इसको बिंदास तरीके से नोट कर लो, इत्मीनान तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो।
ठीक है भैया, अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। क्या है, निःशुल्क हेल्थ कार्ड कम्युनिटी लीकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसी के अंतर्गत जो है ये शुरू किया गया था। 8 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था, मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। यूपी में सर्वाधिक मलिन बस्तियां जो है वो कहाँ पर है, बलिया में। ठीक है, जो यूपी का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जो यूपी का क्या है, सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, क्या है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया। ठीक है, जब यहाँ की बात करी है तो पश्चिमी जिला जो है सबसे वो कौन सा है, वो शामली। पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। कौन सा है भैया, शामली। उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर। दक्षिणी कौन सा है, वह सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। सारे क्लियर हो गए। चलिए इसके आगे चलते हैं, दूसरी योजना की तरफ चलते हैं। दूसरी योजना क्या है, हौसला पोषण योजना। क्या है, हौसला पोषण योजना। हौसला पोषण योजना, हौसला पोषण योजना, हौसला पोषण योजना मोस्ट है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी, सिराबस्ती के मोतीपुर गांव में। कहाँ पर की गई थी, सिराबस्ती के मोतीपुर गांव में। कहाँ पर, मोतीपुर, ये गांव में की गई थी बच्चा, मोतीपुर गांव में ये की गई थी। ठीक है, 15 प्रकार के मिड डे मील मेन्यू इसमें जोड़ दिए गए हैं, यानी कि मिड डे मील। ठीक है, अब क्या है, कितने प्रकार के, तो यहाँ तक पता चल जाएगा। 15 प्रकार के जो भोजन हैं वो मेन्यू कार्ड में जो है मिड डे मील में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, गए हैं। अगर ये पता चल जाए ना तो बड़ा अच्छा होगा कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी पता होना चाहिए। परंतु इन 15 में, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन 15 में क्या क्या है ऐसा, हमें भी तो खाना पड़ सकता है, तो सप्ताह में 2 दिन दही, यानी क्या होना चाहिए, सप्ताह में 2 दिन क्या मिलना चाहिए, दही मिलना चाहिए। 2 दिन क्या मिलना चाहिए, दही मिलना चाहिए। जो कुपोषित बच्चे हैं, क्या हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, बच्चे हैं उनको क्या है, उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है। उनके लिए क्या है, आधा किलो घी। ठीक है, आधा किलो घी प्रति माह, आधा किलो घी प्रति माह। तो ये भी एक सुविधा दी है भैया, जो कुपोषित है, सरकारी पाल देगी, बच्चों को भी सरकारी पाल देगी। ठीक है, तो बताइए, सरकारी पाल देगी बच्चों को, तो अब बताओ क्या है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी। मिड डे मील मध्य भोजन कार्यक्रम होता है, इसकी शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी, तो पता होना चाहिए। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। कब, किसने की थी, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत की थी 15 अगस्त 1995 को। कब की थी, 15 अगस्त 1995 को। यहाँ लिख सकते हो आप, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत। ठीक है, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कब की थी भैया, 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की थी। इसलिए पता होना चाहिए। तो हो गया यहाँ से क्लियर, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो, ठीक है, और सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे, ठीक है, तो मैं बता दूंगा या तुम भी बताएं सबसे पहले कहाँ पे चली। तो सबसे पहले तमिलनाडु, सबसे पहले कहाँ पर, तमिलनाडु में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, मिड डे मील। ठीक है भैया, तो मिड डे मील की शुरुआत जो की थी कहाँ की गई, तमिलनाडु में। एक बार रिकॉल कर लेंगे। हौसला पोषण योजना शुरुआत की गई थी 2016 में, श्रावस्ती के मोतीपुर गांव में। 15 प्रकार के मिड डे मील के मेन्यू जोड़े गए थे इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ सप्ताह में 2 दिन जो है वो दही मिलेगा, और कुपोषित बच्चों को 1/2 यानी आधा किलोग्राम जो है वो घी मिलेगा प्रति माह। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत जो की थी 15 अगस्त 1995 में की थी, और भैया तमिलनाडु में सबसे पहले की थी। अब कोई बात नहीं, अब तो बच्चे पालो, ठीक है, और उसके बाद में
करके सरकार के पास छोड़ दो, स्कूल में एडमिशन लो। अब ज़्यादा कमज़ोर बच्चा भी होगा तब भी वो पाल देंगे, अब तो घी दे रहे हैं, समझ गए नहीं। घर पे घी मिलता नहीं है, बच्चे जान के घी खाएंगे सरकारी स्कूल में, समझ गए। बताओ सरकार और कितना करे, ठीक है। जिस बच्चे को घर पे भी घी नहीं मिलता होगा तो स्कूल में घी मिल रहा है, ठीक है भाई। तो ये है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको इनकी चीज़ों के बारे में। सरकार कोई गलत नहीं करती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। सरकार कुछ भी गलत नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या है ये। आगे जो आता है आपका वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, हम जो बात पढ़ेंगे वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। कब शुरुआत की गई थी? ये 22 दिसंबर 2016 को शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 22 दिसंबर 2016 को। 22 दिसंबर 2016 को 22 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। डेट पहले तो यही डेट याद रखनी, ठीक है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए ये है, किसके लिए है? 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए ये है, ठीक है। 60 वर्ष से अधिक। और जो वरिष्ठ व्यक्ति, यानी कि वरिष्ठ व्यक्ति बीमार है, क्या है? बीमार है, ठीक है भैया। क्या है भैया? बीमार है, तो उसे 30,000 रुपये जो है उस बीमारी के लिए मिलेंगे। 30,000 रुपये उस बीमारी के लिए इसको मिलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए तो बात करते हैं आगे हमारी जो योजना है नेक्स्ट, रोजगार छतरी योजना। क्या है? रोजगार छतरी योजना। रोजगार छतरी योजना 8 जुलाई 2020 को, शायद 8 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये किसने की गई थी? राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये जो की गई थी छतरी योजना, ये की थी एससी के विकास के लिए। किसके लिए? एससी के विकास के लिए, एससी वर्ग के विकास के लिए शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब इसका मूल मंत्र जो था वो क्या था? सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सबका साथ और सबका विकास, इसका मंत्र जो था वो क्या था? सबका साथ और सबका विकास, ठीक है भाई। तो ये इसका जो था वो मूल मंत्र था, सबका साथ और सबका विश्वास। क्लियर बताएंगे, क्लियर यहाँ से। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों योजनाएं जो है आपकी क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है भाई। यह है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की थी 26 जून 2020 को। 26 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 26 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। यूपी के 31 जिलों के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है भैया। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें और एक बात बता दूं मैं, इसमें क्या था? 60 लाख से अधिक के जो थे, 60 लाख से अधिक जो है श्रमिक व कारीगरों को नौकरी देना था। इसमें क्या था? 60 लाख से अधिक नौकरियां देने का इसका लक्ष्य था, ठीक है। ये लक्ष्य था इतना आपका, ठीक है, जो श्रमिक कारीगर थे उनको, ठीक है। और 26 अलग अलग योजनाओं में जो है काम मिलना था। कितनी योजनाओं में? 26 प्रकार की योजनाओं में, 26
प्रकार की योजनाओं में काम मिलना। ठीक है भैया, समझ जाओगे। अब इससे आगे जो आपकी आती है वो आती है युवा हब योजना। युवा हब योजना ये 11 जून 2020 को शुरू हुई थी। 11 जून 2020 को। और यह भी क्या थी? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठीक है बच्चा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरुआत की गई थी युवा हब योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आपने माइंड में अच्छे से याद रखना। अब आगे बात आती है यूपी कौशल सतरंग योजना। यूपी कौशल सतरंग योजना यूपी कौशल सतरंग योजना इम्पोर्टेंट है। और कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। 11 जून 2020 को ये शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 11 जून 2020 को। कब की गई थी? 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्या है ये? ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं को नौकरी में अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। युवाओं में नौकरियों को अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और ये सेवा योजना कार्यालय से जो है मेगा जॉब क्या था? सेवा योजना कार्यालय से एक मेगा सेवा प्रोग्राम शुरू हुआ था ना। मेगा जॉब फेयर ये शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, इसमें जो है जितने भी युवा थे, जितने भी उद्देश्य क्या था इसका, तो जितने भी युवा थे, युवाओं को प्रत्येक जिले में अवसर प्रदान करना। क्या करना है? अवसर प्रदान करना। आज भी अब सेवा योजना कार्यालय वाली वेबसाइट पर ओपन करोगे तो कल मैंने एक वीडियो बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि संविदा कर्मियों की भर्ती है और किस चीज़ की भर्ती है, जो टाइपराइटर होते हैं उनकी जो है ये भर्ती है। ठीक है, जिसमें 15,800 रुपये का वेतन मिलेगा। 87 सीटें थी और 44-45 जो है वो जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है बेटा, याद रख लेना। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है कुछ और बातें जो है हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और बातें जो है अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। और वो क्या है? BR अम्बेडकर। क्या है? BR अम्बेडकर एक योजना चली थी BR अम्बेडकर नाम से। BR अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। क्या चली थी? रोजगार प्रोत्साहन योजना। और ये कब चली थी भैया? इसकी शुरुआत जो की गई थी 2019 में की गई थी। शुरुआत कब की गई थी? 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। इतनी बात अपने माइंड में रख लो। पहले बात शुरुआत थी। ठीक है, दूसरी जो है, पहले इसका नाम जो था वो क्या था? वो था अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। पहले इसका नाम जो था वो क्या था? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। पहले इसका नाम ये था, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। ठीक है, बात क्या थी? ऋण लेने वालों का चयन नहीं होता इसमें किसका चयन नहीं होता? जिन्होंने ऋण लिया होता है। ठीक है, किस में ऋण लिया होता है? मुद्रा योजना से लिया हुआ था या PM रोजगार योजना से इन्होंने ऋण लिया होता है। ठीक है, मुद्रा योजना और PM रोजगार योजना। ठीक है, तो एक तो PM रोजगार योजना, ठीक है, और एक आपका मुद्रा योजना। ठीक है, इसमें से जिन लोगों ने ऋण लिया होता है, ठीक है, उन लोगों को, उन 18 से 65 वर्ष के आयु को वर्ग वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये भी बात अपने माइंड में रख लेना बेटा। बहुत प्यारी बातें चल रही हैं, ठीक है, बहुत प्यारी बात चल रही है। अब आपका CM निराश्रित और बेसहारा गोवंश योजना। ठीक है,
ये क्या है, जो गोवंश योजना शुरू हुई है, यानी कि सीएम निराश्रित बेसहारा गोवंश योजना, ये योजना है। इसको भी लिख लो अच्छे से, ठीक है। इसकी शुरुआत जो की थी वो 6 अगस्त 2019 में की गई थी। इसकी शुरुआत 6 अगस्त 2019 में की गई थी, ठीक है। डीएम द्वारा चिन्हित पशु इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो 6 अगस्त 2019 को, कब, 6 अगस्त 2019 को शुरुआत, और डीएम साहब के, डीएम द्वारा जो है चिन्हित पशु जो थे इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। इतना हो गया है, नोट कर लो इसे, फुर्ती से नोट करो, बिल्कुल बिंदास तरीके से, अच्छे से, फुर्ती से, समझ गया नहीं, सुकून से इसे नोट कर लो। इसके बाद जो है वह विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, विश्वकर्मा श्री सम्मान योजना। परीक्षा में खूब पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें परीक्षा में खूब पूछा जाएगा, ठीक है। राम नाईक द्वारा शुरू की गई थी 2019 में। कब शुरू की गई थी? राम नाईक द्वारा 2019 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब उनको क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी हमारे पारंपरिक कारीगर होते हैं, जैसा हस्तशिल्प होते हैं, सुनहार होते हैं, लोहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, कुम्हार होते हैं, मोची होते हैं, उन सबको सम्मान और प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? आईआईटी खादी ग्राम उद्योग द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा? प्रशिक्षण के लिए आईआईटी खादी ग्राम प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है। किनको? जितने भी पारंपरिक कारीगर होते हैं, पारंपरिक कारीगर, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? वो मोची होते हैं, बढ़ई होते हैं, ठीक है। हथकरघा वाले होते हैं, बार्बर होते हैं, जिन्हें नाई बोल देते हैं, ठीक है। तो मोची, बढ़ई, ठीक है। कुम्हार, राजमिस्त्री, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, कुम्हार, राजमिस्त्री, बढ़ई, मोची, बढ़ई, हथकरघा, नाई, कुम्हार, ठीक है, और आपका आदि। तो इन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद जो है उनको जो है प्राइवेट जॉब में जो है नौकरी दी जाएगी, ठीक है। इसलिए जब वो प्रशिक्षण जो पारंपरिक रूप से जो है हमारे गांव में जो रहते हैं उनके द्वारा, उनको सम्मान के लिए, ठीक है। अब 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी राम नाईक द्वारा। कब शुरुआत की गई थी? 2019 में। किसके द्वारा? राम नाईक द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। राम नाईक द्वारा जो है शुरुआत की गई थी, पक्का बिल्कुल तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। बताइए अब बात आती है कि सीएम समग्र ग्राम योजना। तो इसकी तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको लिखने की, ठीक है। इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब मगर हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कुछ बच्चों को जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24 जनवरी 2018 को ये योजना शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये सर्वांगीण विकास होगा, ऐसे गाँवों को चिन्हित किया जाएगा जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय, ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए गाँवों के लिए चिन्हित किया जाएगा और उन्हें शहीद गाँव घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शहीद गाँव घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी योजना की हम बात कर रहे हैं। तो वो योजना है हमारी सीएम समग्र ग्राम योजना। क्या है? सीएम समग्र ग्राम योजना, ठीक है। ये वो योजना है, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, सर्वांगीण विकास के लिए
विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। ग्रामों को चिन्हित किया जाएगा और न दर्जा दिया जाएगा शहीद गांव का दर्जा दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा। ठीक है भैया, शहीद गांव का जो है दर्जा दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 2018 को। शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। सीएम योगी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। सीएम समग्र ग्राम योजना राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सर्वांगीण विकास के लिए गांव को चिन्हित किया जाएगा, शहीद गांव का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है किसान समृद्धि योजना। पंडित दीन दयाल किसान समृद्धि योजना। ठीक है भैया, ये भी योजना याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ठीक है भैया, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2017 में की गई थी। कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 2017 में। शुरुआत जो की गई थी वो 2017 में की गई थी। ठीक है, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो तुम्हें पता है सम्मानित व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसे जारी कब तक रही है? 2022 तक जारी रही है। ठीक है, क्या कब तक रही है जारी? 2022 तक। ठीक है, तो 2022 तक ये जारी रही है, 2022 तक ये जारी है, जारी रखी गई है। ठीक है भैया, ये जारी रखी गई है। ठीक है, इसका संचालन जो है 68 जिलों में है। संचालन जो है वो कहाँ पर है? 68 जिलों में। ठीक है, इसका मतलब कौन से? बुंदेलखंड के 7 जिले छोड़ दिए हैं। 7 जिले छोड़कर समस्त यूपी में शुरुआत की गई है। समस्त यूपी में इसकी जो है शुरुआत की गई है बच्चा। ठीक है, नोट करो, फुर्ती से नोट करो। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करके बता देता हूँ सारी योजनाएं, जिससे कि आपकी योजनाएं रिकॉल हो जाएं। ठीक है भाई, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। कम्युनिस्ट लीकेज कार्यक्रम द्वारा 1 अप्रैल 2008 को उद्देश्य था मलिन बस्तियों को रहने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं थी। ठीक है, सर्वाधिक बलिया में है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो बच्चा हौसला पोषण योजना है, तमिलनाडु में शुरुआत की थी मिड डे मील की, मगर इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। श्रावस्ती में मोतीपुर गांव में शुरुआत की गई थी। 15 प्रकार के जो है मिड डे मील के मेन्यू जोड़े गए थे। 2 दिन तक दही मिलेगा। ठीक है, कुपोषित बच्चों को आधा किलो घी मिलेगा, एक माह में। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 1995 की थी मिड डे मील की। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, 60 वर्ष से अधिक आयु के इसमें शामिल होंगे। 2016 में शुरुआत की गई थी। वरिष्ठ व्यक्ति के बीमार होने पर 30,000 रुपये का उन्हें चिकित्सा लाभ मिलेगा। रोजगार छतरी योजना 2020 में शुरुआत की गई थी, एससी वालों के लिए थी, और इसमें सबका साथ सबका विकास इसमें योजना होती है। अगर बात करते हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, 26 जून 2020 को यूपी के 31 जिलों में लागू है। ठीक है, अगर हम बात करें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 लाख से अधिक नौकरियों का वादा किया गया था। 26 प्रकार की योजनाओं में काम मिलेगा। ठीक है, युवा हब योजना जो है 11 जून 2020 को शुरुआत की गई थी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, यूपी कौशल सतरंग योजना 11 जून 2020 को शुरुआत की थी। सेवा योजना कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तब जाकर आपको मेगा जॉब फेयर के अंतर्गत जो है जॉब मिलेगी। और उद्देश्य क्या था? युवाओं को प्रत्येक जिले में अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है BR अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, शुरुआत 2019 में। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना पहले इसका नाम था। जो PM रोजगार योजना और मुद्रा योजना का लाभ उठाते हैं उन्हें इसमें लाभ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। CM निराश्रित बेसहारा गोवंश योजना 2019 में शुरुआत की गई थी। DM द्वारा चिन्हित पशु इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। IIT खादी ग्राम प्रौद्योगिकी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मोची बढ़ई हथकरघा उद्योग वालों को, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि को।
और उनको जो है ये किसने किया था, राम नाईक जी ने शुरू किया था, और उनको जो है प्राइवेट में नौकरियाँ मिलेंगी। आगे बात करते हैं सीएम समग्र ग्राम योजना, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सर्वग्रामीण विकास के लिए गाँव को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें शहीद गाँव घोषित किया जाएगा, ठीक है। और 24 जनवरी 2018 को जो है इन्हें जो है योगी जी ने शुरू किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जो है 2017 में शुरुआत की गई थी, ठीक है, और 2022 तक ये जारी रही है और 68 जिलों में संचालित की गई थी, 7 जिले छोड़कर बुलंदशहर में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है। कल जो है हम इससे आगे क्लास लेंगे, ठीक है। योजना अभी और है, परंतु इससे आगे कल क्लास लेंगे, क्योंकि आधा घंटे से ऊपर क्लास होने पर जो है आपको भी अच्छा लगता और यूपी के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है बच्चा। छोटी छोटी क्लासों को ज़्यादा रिवाइज करो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं कल अपनी क्लास में ऐसी धुआंधार और दमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।